नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, विज्ञान विषय की क्लास हैं और विज्ञान विषय में अधिकतर हम जो अगर पार्ट को अगर देखते हैं तो एक पार्ट उसका एक भाग आता है, वो कहलाता है रासायनिक भाग। यानी इसमें रासायनिक केमिस्ट्री संबंधित कुछ चैप्टर होते हैं। इस चैप्टर में फॉर्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, अधिकतर फॉर्मूला होते हैं। जहाँ कठिनाई आती है याद करने में, इसको समझने में, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का जो निर्माण होता है, यानी सूत्र बनते किस प्रकार हैं, हमें कैसे सूत्र बनाने होते हैं, कैसे याद रखने होते हैं, इसका हम थोड़ा सा ढंग से अध्ययन करेंगे। सूत्र के निर्माण करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला होता है एलिमेंट, जो तत्व होते हैं उन तत्वों के नाम याद होने चाहिए। नाम के साथ साथ उनको सिंबल, यानी उनके जो प्रतीक होते हैं उनको किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, किससे लिखते हैं, वो उसको सिंबल याद होना चाहिए। सूत्र बनाते हैं तो वहाँ वैलेंसी की आवश्यकता होती है, संयोजकता की आवश्यकता होती है। संयोजकता दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कहाँ जुड़ती है, नेगेटिव कहाँ जुड़ती है, और ये कैसे जुड़ती है, ये भी होता है। और सूत्र बनने के बाद उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसका अध्ययन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो आज देखेंगे वो ये देखेंगे, हमें जो आवर्त सारणी आपके आती है, अभी वर्तमान में लगभग 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। एक मोज़ले नामक वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को एक क्रम में रखा। उस क्रम को कहा है परमाणु क्रमांक कहा है, और इसी परमाणु क्रमांक यानी इसी के सीक्वेंस में हमें तत्वों को याद करना होता है। याद करने के बाद इन तत्वों में एक संरचना बनती है कि परमाणु संरचना बनाते हैं, और परमाणु संरचना बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना पड़ता है। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ज्ञात करना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन भरने से ही हमें क्या ज्ञात होती है, संयोजकता ज्ञात होती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सिंपल तत्वों के नाम देखेंगे, केवल 1 से 20 तक देखेंगे। उनके प्रतीक किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उनके प्रतीक लिखते हैं, ये देखेंगे। एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, वो किस प्रकार से याद करते हैं, ये चीज़ देखेंगे आज वीडियो। ध्यान से देखना, लेकिन प्रतीक आपको याद करने होते हैं, ध्यान करना। ये क्रम जो होता है, देखिए मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान करना। आपको ये जो नाम हैं, ये जितने भी नाम हैं, इनकी आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। जैसे क्रम संख्या 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना। आगे इसे क्या आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तक याद करना है ना, ये क्रम से आपको याद करना है। जो इनके ये सीरियल नंबर है, ठीक है, वही इनके क्या है, परमाणु क्रमांक, वो इनके क्या है, परमाणु क्रमांक है। सीरियल नंबर ही परमाणु क्रमांक है। यानी हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बोरोन का 5 हो जाएगा, है ना, कार्बन का 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, फ्लोरीन का 9 हो जाएगा, नियॉन का 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ना ये इसी क्रम में आपको जो क्रम संख्या है वही परमाणु क्रमांक याद रखना है ना। ये क्रम हमेशा एक क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रतीक जो होते हैं वो इसका पहला अक्षर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है प्रतीक, है ना। इसको आगे देखेंगे इनका विस्तार से। जैसे हाइड्रोजन, पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है HYDROGN, हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है। तो इसका पहला जो अक्षर हो गया H,
ये इसका प्रतीक हो गया। इसी प्रकार से हीलियम, हीलियम का लिखा जाता है HELIUM, हीलियम ऐसा होता है। तो अब देखो इसका खाली H लिखेंगे तो हाइड्रोजन का एक हो गया, सिमिलर वर्ड है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसका दूसरा अक्षर भी लेते हैं, लेकिन दूसरा अक्षर जो होता है हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा, हीलियम। इसी प्रकार से लिथियम Li, इसी प्रकार से बेरिलियम Be, इसी प्रकार से बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। ठीक है, नियॉन Ne, नियॉन Ne हो गया। अब देखिए आगे यहाँ सोडियम है, सोडियम को लिखते हैं SODIUM लिखते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो होता है Na। क्या होता है, Na। इसका जो लैटिन नाम होता है वो एक नेट्रियम होता है। क्या होता है, नेट्रियम। इस आधार पर इसका प्रतीक लिया गया है, तो ये नेट्रियम से बनता है Na। क्या बनता है, ये Na बनता है। मैग्नीशियम Mg बनता है, एल्यूमिनियम Al बनता है, सिलिकॉन Si बनता है, फॉस्फोरस P बनता है, सल्फर S बनता है, क्लोरीन Cl बनता है, ऑर्गन Ar बनता है। पोटेशियम, ये पोटेशियम P से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे K, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, केलियम। क्या होता है यहाँ पे, केलियम। ये होता है पोटेशियम। ठीक है, ये क्या होता है, पोटेशियम होता है। इसी प्रकार से जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, Ca। क्या होता है, ये Ca होता है, ध्यान करना। इलेक्ट्रॉन जो वितरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, ध्यान करिए, एक क्रम निकालते हैं। आगे क्रम निकालना बाद में समझाएंगे। एक आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। उपकोष होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 भरे जाते हैं, पी में 1 से 6 भरे जाते हैं, डी में 1 से 10 भरे जाते हैं, और एफ में 1 से 14 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इनका भी एक क्रम होता है। वो क्रम कैसे निकलता है बाद में बताएंगे। आपको थोड़ा सा याद रख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। आपको इतना, ये मैंने ऊपर जो लिखे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। एस में दो, अधिकतम 2 है, एस में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, एस में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, और एस में मिनिमम 1 होता है वैसे। ठीक है ना, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिखे। ये आपको इतना सा सीक्वेंस याद कर लीजिए। ये देखो ऊपर कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो आगे वाले जो हैं कोष हैं, यहाँ पे क्या है, एक है ना 1s, तो ये 1s का एक और आगे 1s नहीं है, तो 1s में हो गया 2। कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से ये देखो 2 है, ये 2s, और ये भी कितना है 2p, 2s और 2p में कितने हो गए, 8। कितना हो गए, ये 8 हो गए। इसी प्रकार से ये 3s, 3p, 6 2 ऊपर कितना हो गए, 8। ये सब कितना है 4s2, इसमें कितना हो गए 2। तो यानी हमारा यहाँ पर एक सीधा सीधा आंकड़ा आ गया 2 8 8 और 2। ध्यान करना, ये 20 देखो कितना हो गए, 8 2 10, 8 2 10, 10 टोटल कितना हो गए 20। हमने जो सारणी बनाई है 20 तक, इसमें हमारा 20 तक यहाँ काम हो जाएगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तब तो आपको ये लिखना होता है 1s2, 2s2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखना होता है तब ये। हम एक चीज़ समझ लेते हैं, मान लीजिए सिंपल यहाँ देख लेते हैं, बाद में बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 1। कितना है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कोष कौन सा होता है, जैसे हमने लिखा वो जो 1s2, 2s2 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, हमने जैसे ये लिखा तो पहले 1s, यानी 1s में कितना है 2, हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हम लिखेंगे 1s1। क्या लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वितरण। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सोडियम, सोडियम में कितना होता है 11। कितना होता है 11, तो मुझे इसका 11 क्रम लेना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मुझे 11 तक लेना। 2 देखो ये 2 4 6 10, 2 12, कितना है 10, हमें कितना चाहिए 11, तो लास्ट वाले में कम कर लो, तो हमें यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, कम हो गया 11 हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन वितरण पहले में देखो, पहला 1 ही है, पहले में कितना हो गया 2, कोमा ये दूसरा कितना है 8, ये तीसरा में कितना है 1, 2 8 1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो गया, ध्यान करना। तो हम इस प्रकार से इनको देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वितरण को ध्यान करना। ठीक है, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन वितरण का हमारा क्रम लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, क्रम लिख देता हूँ। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 8 आएंगे, चौथे में 2 आएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो
पहले से लेंगे, एक लेंगे तो एक लेंगे, एक ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया। जैसे हीलियम में तो कितना है 2, तो देखो इसमें कितना है 2 है ना, तो ये 2 ले लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ढंग से समझना, ठीक है। तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो, कहीं ध्यान से देना। पहले में देखो तीसरे में 3 है, तो हम यहाँ 3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये पहले में कितने हैं 2 ही, कितने यहाँ पे 2 है, तो पहले हम लिखेंगे 2, कोमा लगाएंगे। यहाँ में कितने चाहिए परमाणु क्रमांक, कितने लिथियम के 3 है, कितने लिथियम के 3 है, तो हमें 3 चाहिए, तो आगे वाले में कितने 8 है, तो 8 लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 8 तो कितने 10, हमें कितने चाहिए 3, तो हम 1 से शुरू करेंगे, 2 1 2 1 कितने हो गए 3 हो गए, कितने हो गए। इसी प्रकार से देखो ये 4 हैं, तो 2 बढ़ा देंगे, 2 हो गया ना। पेन पेंसिल तो आपके पास भी होगी, तो अभ्यास करते रहिए साथ साथ में। अभी जैसे ये 5 है, तो 2 आगे कितना बढ़ाएंगे इसमें 3, 6 तो 2 कोमा 4, कितने 7 हैं, तो 2 कोमा 5, कितने 8 हैं, तो 2 और 6, कितने 9 हैं, तो 2 और 7, कितने 10 हैं, तो 2 और 8 10 है ना। इसी प्रकार से आगे तक तो कितने सोडियम कितने आते हैं 11 हैं, मैग्नीशियम कितने हैं 12 हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं 13 हैं, सिलिकॉन कितने हैं 14 हैं, फास्फोरस कितने हैं 15 हैं। तो देखो अब 11 हैं, तो 2 और क्या 9 लिखेंगे क्या, देखिए 9 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम कितने यहाँ पे कितने मैक्सिमम कितने 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है ना, 9 नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना है तीसरी कक्षा में चले जाना है, ये तीसरी कक्षा हो गई 8वां, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम 11 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 2 8 और 1 11 हो गए। इसी प्रकार से देखो 12 है, तो वही वापस 2 8 और 2, 13 हैं, तो 2 8 और 3, 14 हैं, तो 2 8 और 4, इसी प्रकार से 15 हैं, तो 2 8 और 5, इसी प्रकार से ये देखो सल्फर है 16 पर, क्लोरीन 17 पर, ऑर्गन 18 पर, और ये पोटेशियम आपके 19 पर, और कैल्शियम आपके 20 पर। करते रहिए क्रम, 2 8 साथ साथ गिनती रहिए, 2 8 10 2 16, ये परमाणु क्रमांक इक्वल हो रहे नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन वितरण बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकते। 17 2 8 और 7, 18 2 8 और 8, 19 2 8 और 9 9 नहीं होंगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जानबूझ से गलत, 9 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, हमें तो 19 करने, 9 कर 9 और 19 हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो पहले में कितने करना है अधिकतम 2, हम सब में 2 हम सभी में देखो सभी में 2 चल रहे हैं ना पहले में। दूसरे में अधिकतम कितने करने हैं 8, हम जैसे ही 8 आए रुक गए, 8 से आगे 1 नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नहीं है। तीसरे में कितने अधिकतम 8, अब देखो यहाँ पे 8 आ गए है ना, यहाँ पे कितना आ गए 8 ही आ चुके हैं, इसलिए अभी 8 से अधिक नहीं बढ़ेंगे। तो तीसरे के बाद कितना है यहाँ पे 2, कितना है यहाँ पे 2, तो हम लिखेंगे 2 8 और 1, ठीक है। इसी प्रकार से 2 8 8 और 2, ये हमारे 20 तक परमाणु क्रमांक। इस प्रकार से आपके ये क्रम संख्या, तत्व के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन वितरण, ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण अगर हमें ढंग से याद हो गया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण के बाद हम आपको आगे हम इसकी परमाणु संरचना बना सकते हैं, कोई सी भी परमाणु की परमाणु संरचना बना सकते हैं, कैसे बनती है, और परमाणु संरचना बन गई तो हम उसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन वितरण से संयोजकता स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संरचना भी बना सकते हैं, और संयोजकता अगर ज्ञात हो गई तो हम इजीली किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान करना, इसको थोड़ा सा आसानी का अभ्यास करना वापस आप लोग, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे परमाणु संरचना कैसे बनती है, उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात होती हैं। धन्यवाद।